आज हमारे बच्चे करने वाले हैं ढेर सारा फ़न। हम आए हैं जी मस्ती ज़ोन। ये देखो जी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और जी इसमें ट्रैम्पलिन भी है, बहुत सारे जी इसमें राइड्स भी हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये देखिए जी, और ये देखिए जी ये कुछ यहाँ का व्यू है। ये देखिए, ये है जी सेक्टर 13 और ऊपर जी रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल है। और ये जी मस्ती ज़ोन की एंट्री है। ये बच्चे बहुत एक्साइटेड है जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि पापा हमें मस्ती ज़ोन लेके जाना, हमें वहाँ ट्रैम्पलिन करनी है। तो जी फाइनली जी बच्चे जी अपनी ज़िद मनवाने में कामयाब हो ही गए हैं। और जी ये हम सिक्योरिटी चेक के लिए रुक गए हैं। चलो चलो, ये देखो जी, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। हाँ, आप ज़्यादा एक्साइटेड दिख रही हो मुझे। ये देखो, और मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पर रजिस्टर में अपनी एंट्री करने के बाद हमें मिलेगा स्मार्ट कार्ड। उसी स्मार्ट कार्ड के थ्रू हम लोग जी गेम्स प्ले करेंगे। और ये जी कुछ रेट्स वगैरह लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका वीडियो पॉज करके। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो जी आप इनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है ना इन्होंने बड़ा बड़ा। तो जी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए तो बहुत अच्छी बात है जी, और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ले लिया जी स्मार्ट कार्ड देखते ही रिद्धि सिद्धि हो गई है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। ये कह रही है पापा इसका ना सारा बैलेंस हम लोग यहाँ पे ख़त्म करके जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं, और मैं इनको थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। हालांकि मैंने बच्चों को समझा दिया था कि बच्चों ज़्यादा खर्चा नहीं करना, सोच समझ के गेम्स खेलनी है, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। वैसे हम भी नहीं मानते होते थे। और जी ये देख रहे जी शुरुआत कहाँ से करें। तो पहले जी ये इस साइड आ गई हैं। अब पहले सोच रहे हैं कि जी वो करें ये करें, फिर कहते हैं जी ये वाली सामने वाली जो गेम है ये कर लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स मुझे गेम्स के नेम तो पता नहीं है, सब गेम्स के ऊपर उनके नेम भी लिखे हुए हैं, आप खुद पढ़ लेना। और ये देखो जी सबसे पहला कार्ड हमारा यहाँ पे स्वैप हो गया है। और ये कुछ इस तरीके का व्यू है। इधर बहुत बड़ा ये गेम जोन है, मेरे ख्याल से द्वारका में सबसे बड़ा गेम जोन अभी तक का यही होगा। इससे पहले इतना बड़ा गेम जोन हमने तो कभी देखा नहीं, इतने साल हो गए हैं हमें यहाँ रहते हुए। और देखो जी कितने एक्साइटेड हैं ये तीनों। ये बॉल मार मार के इनका ये बुरा हाल कर रही हैं, किसी को भी बाहर नहीं आने दे रही हैं। जैसे ये बाहर आते हैं ना, इनको बॉल मार के अंदर करना होता है तो उससे पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उन पॉइंट्स से जी टिकट्स भी मिलती है। अभी देखना जी इनको टिकट वगैरह भी मिलेगी। और देखो कितने खुश हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के बीच में डॉली जी क्या कर रही हैं। और एक गेम इन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब डॉली जी ले रही हैं भैया जी से टिकट हमें मिल गई है। और डॉली जी कह रही है अगर 100 हमने टिकट्स कलेक्ट कर लेना तो हमें गिफ्ट मिलेगा। और देखो जी बच्चे जी, देखा जी मम्मा और पापा बिजी हैं, बच्चे लपक के जी यहाँ पे आ गए हैं। अब ये दूसरी गेम खेलने लगे हैं। कुछ ये लेज़र लाइट से इन जो भी कार्टून वगैरह आ रहे हैं इन सबको मारना है। तो बच्चे कह रहे पापा लेकिन वो तो पानी से मारना होता है। तो पानी वाली कोई और है, पानी वाला भी हम लोग करेंगे जिसमें कि पानी की बड़ी तेज़ सी धार निकलती है। अब देखो जी ये दोनों माँ बेटियाँ यहाँ पे आ गई हैं। और लेकिन इसकी मुझे एक बड़ी फिशी बात ये लगती है कि आज तक मैंने किसी का निकलते देखा नहीं है, कभी नहीं देखा। ये तीनों एंजॉय करी थी। मैंने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूँ। ये है जी मॉडर्न वीआर। मैंने कहा चल भाई रिद्धि ये मॉडर्न वीआर हम दोनों करेंगे, क्योंकि सिद्धि कहती पापा मुझे तो डर लगता है। तो जी रिद्धि और मैं मॉडर्न वीआर करने लग गए जी। और जी वीआर इफेक्ट्स लगा के मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में पहुँच गया हूँ, जैसे कि मैं किसी उड़न खटोले में बैठा हूँ और मुझे झटके लग रहे थर्ड 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 थर्ड। इतनी तेज म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी जी, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। और यहाँ सिद्धि उठा रही है मौके का फ़ायदा। सिद्धि जी आ गई है बाइक राइडिंग करने। सिद्धि को जी बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। मुझे कहती है पापा जब मैं 18+ होंगे ना तो आप मुझे बाइक लेके देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, तब की तब देखेंगे। और एक्सपेरिमेंट करने की मेरी पुरानी आदत है। मैंने कहा जी चलते में ज़रा अपने वीआर ग्लासेस उतार के देखूँ कैसा लगता है। सच में जी बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे बच्चों के साथ बच्चे बन के। और यहाँ जी ज़रूरी नहीं है कि बच्चे गेम खेले, आप बड़े भी गेम खेल सकते हो। और गेम के प्राइस कुछ ज़्यादा हाई नहीं है, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150, 200, 350 में ट्रैम्पोलिन है। बाकी मिनिमम कार्ड जो है वो बनता है 1100 रुपीज़ का। आप अपना 1100 रुपीज़ का कार्ड बनवाइए या उससे ज़्यादा का भी बनवाइए, वो डिपेंड करता है जी आपकी पॉकेट पर। और यहाँ देखिए जी डॉली जी ले रही हैं जी खूब मज़े। और मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी ये वाली गेम खेलूँ। ये वाली गेम एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो अब मैं करूँगा आर्चरी। चलो
आर्चरी यानी कि तीर कमानी। तीर कमानी हम बचपन में बहुत किया करते थे, मेरे ख्याल से सभी बच्चे किया करते थे, अपने आप ही तीर कमान बना लेते थे और लगे रहते थे जी निशाना मारने के लिए। और यहाँ देखो जी मैं जी निशाना मार रहा हूँ, लेकिन जी मेरा निशाना ना थोड़ा सा चूक गया था, मैं सही निशाना मार नहीं पाया। इतना आसान नहीं होता जी तीर कमानी करना। वैसे तो गेम जोन सिर्फ बच्चों के लिए होता है, लेकिन गेम जोन में मुझे सबसे अच्छा जोन बस यही लगता है, कार जोन। मैं जब भी ये देखता हूँ ना तो मुझसे जी कंट्रोल नहीं होता। मैं ये कार्स वगैरह ज़रूर चलाता हूँ, लेकिन जी ये चलाता मैं बड़ी स्पीड पे हूँ। अब सिद्धि मेरे साथ बैठी है तो जी मैं जी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने कहा जी धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि सिद्धि जी फिर उसको चोट वगैरह लग सकती है। तो जी मैं आराम आराम से चला रहा था और रिद्धि को जी बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम लोग हिट करे जा रहे थे। और रिद्धि से जी कुछ खास चलाई नहीं जा रही थी, क्योंकि रिद्धि को ना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, और रिद्धि को हम बार बार हिट कर रहे थे। और फिर हम रिद्धि के हिट से बच भी रहे थे, अपना बचाव भी कर रहे थे और उसको हिट भी कर रहे थे। मुझे जी ये कार्स वगैरह देख के अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम छोटे थे ना। तो ये कार्स वगैरह हमारे टाइम पे तो होती नहीं थी। हम लोग क्या करते थे, लकड़ी के फट्टा लेते थे, उस फट्टे के नीचे बैरिंग पुराने लगाते थे और उस पर स्टेयरिंग भी लगा लेते थे। फिर एक बच्चा पीछे से ना धक्का भी मारा करता था। पुराने दिन हमेशा याद आ जाते हैं। अब आप भी कह रहे होगे यार वीडियो के बीच में बंदा अपने बचपन के दिनों की बातें करता रहता है, आप भी बोर हो रहे होगे ना। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करता हूँ। आजकल के मॉडर्न टाइम को देखते हुए बड़ी ही अजीबोगरीब गेम्स आ गई हैं, और जी बच्चों को ये गेम्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और पेरेंट्स की जेब करती हैं ढीली। ये देखो जी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, और पेरेंट्स बस यही सोचते रहते हैं कि यार बस ये लास्ट ही गेम खेलें और ये थक जाएं और घर चलें। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले होते हैं जी। बच्चे जब तक कार्ड के अंदर पैसे ना ख़त्म हो जाए ना, तब तक लगे रहते हैं। और ये देखो ये दोनों कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। रिद्धि को देखो, रिद्धि सब अंदर करे जा रही है। रिद्धि बहुत तेज़ है इन सब चीज़ों में, ये क्या बात है। बच्चों का गेम्स का कोटा हो गया है पूरा। अब बच्चे जा रहे हैं जी ट्रैम्पोलिन करने, कह रहे जी पापा ट्रैम्पोलिन करते हैं। मैंने जी आज तक नहीं किया और बच्चों ने भी आज तक नहीं किया है। देखते हैं जी कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। चल दिए हैं जी हम लोग ट्रैम्पोलिन की तरफ। ये है जी ट्रैम्पोलिन की एंट्री, और ये देखना जी ये लिखा है ना जी मस्ती जोन ट्रैम्पोलिन। चलो जी देखते हैं जी ट्रैम्पोलिन का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। और ये सामने जी बना है छोटा सा रेस्टोरेंट, और जी बच्चे कह रहे थे पापा कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं बाद में खाएंगे, पहले आप जो करना है यहाँ पे कर लो, फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना स्टार्ट करेंगे अपना। और जी यहाँ हमने कर लिया जी ट्रैम्पोलिन में एंट्री। और यहाँ देखो जी ट्रैम्पोलिन का जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़ पर हेड। और कोई बात नहीं जी, अब बच्चे हैं इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, सबके लिए खर्च करना ही पड़ेगा। और हमने कहा चलो भी बच्चे कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन तो हम भी कर लेंगे। और ट्रैम्पोलिन के लिए जी आपको एंटी स्किड्स जो सॉक्स होती हैं वो पहननी पड़ती हैं। वो या तो अपने घर से लेके आओ, नहीं तो फिर आपको यहाँ से बाय करनी पड़ेगी। तो जी ऑरेंज कलर की हमने जी ले ली हैं एंड अपनी एंटी स्किड सॉक्स बच्चे भी पहन रहे हैं और हम भी पहनेंगे। इसी को पहन के जी ट्रैम्पोलिन करनी है। और ये देखो जी कैसे कूदते हुए फांदते हुए ये लोग जा रहे हैं। बच्चों के अंदर जी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है। तो जिसके अंदर एनर्जी कम है वो जो ये साइड में भी चल सकता है जो शीट्स हैं। तो लेकिन जी बस हमने कहा जी अब आए हैं तो हम भी पूरे मज़े लेंगे। यहाँ देखो डॉली जी उछल रही हैं। मैंने इनको कहा भैया कम उछलो, अब आपकी एज नहीं है ज़्यादा उछलने की। तो फिर ये मुझे कहने लगी मेरी एज तो भी है, आप अपनी एज देखो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो हो जाए, दोनों में मुकाबला देखते हैं जी ट्रैम्पोलिन में कौन ज़्यादा उछलता कूदता है। जो उछलेगा कूदेगा हैं तो जी वही यहाँ का बिल भरेगा। कह रही ठीक है जी, हालांकि बिल मैं भर चुका हूँ, अगर मैं जीत गया तो मैं इनसे पैसे ले लूँगा। और देखो जी हमारे बच्चे क्या उछल कूद रहे हैं। बच्चे जी हमारे बहुत फुर्तीले हैं, एकदम स्लिम ट्रिम बच्चे हैं। तो ठीक है जी, स्लिम ट्रिम होना भी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। और यहाँ देखो जी मैं ज़रा अपनी पैंट ऊपर कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो जी मुझे थोड़ा सा ना जोश आ गया, पुराने दिनों की याद आ गई है। मेरे अंदर का जो बच्चा है ना वो जाग गया। ये देखो ये, और जी यहाँ जब मैं एकदम से लगा ना जाके तो बस मैं फिर ना एकदम से गिर गया और मैं उठ नहीं पा रहा था। और ये देखो फिर मैं कूदने लग गया, फिर मेरे अंदर का बच्चा जाग गया। ये देखो ये देखो अब ये मैं गिर गया हूँ। अब यहाँ से ना मैं उठ नहीं पाऊँगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे ना सांस चढ़ गई थी। अब थोड़ा सा मोटापा तो है ही है ना, उसमें करा क्या जा सकता है, कुछ एज फैक्टर भी है। अब वो पहले वाली बातें रही नहीं है। तो मैं रिद्धि को बोल रहा हूँ रिद्धि यार उठा तो दे मुझे, अब जी मैं उठूँगा। और ये ट्रैम्पोलिन इतनी लचकीली है कि मैं दोबारा से गिर गया हूँ। ये देखो जी तो जी इस ट्रैम्पोलिन पे बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए, आराम से आपको कदम रखना है। लेकिन जो पतले दुबले पतले उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जी जितना मर्जी उछले कूदे। ये देखो जी हमारी रिद्धि, ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी कूद जाती है। और सिद्धि भी आके कूद जाएगी। ये देखो जी सिद्धि देगी, ये कूद जा भाई सिद्धि तो भी। ये जी ट्रैम्पोलिन बेसिकली बच्चों के लिए बनी है, बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और देखो जी मैं भी यहाँ बच्चा बन गया हूँ।
ये मैं कूदे जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई आज पूरे पैसे वसूल करके जाने हैं। और जी मैंने ये बॉल ले ली है, बॉल के साथ भी मैं खेल रहा हूँ। बहुत ही मस्ती की जी मैंने यहाँ पे। मैंने कहा भाई आज तो जी सारे बचपन के दिन अपने याद कर लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब जी यहाँ और भी लोग थे, मुझे देख रहे थे, कह रहे ये बंदे को क्या हो गया है। और यहाँ देखो जी रिद्धि चढ़ गई है जी ऊपर। सिद्धि कह रही मैं भी चढ़ूंगी। मैंने कहा चढ़ जा, लेकिन मैं नहीं चढ़ाऊंगा। अब जी इसके बाद बच्चे कहने लगे पापा यहाँ पे ना किड्स जोन भी है, वो भी देखेंगे। पहले तो मैंने सोचा इनको नहीं दिखाता हूँ, फिर मैंने कहा यार दिखाई देता हूँ, नहीं तो एक घर जाएंगे फिर मुझे बोलेंगे पापा किड्स जोन नहीं देखा था, फिर चलो लेके, फिर मेरा जी दोबारा खर्चा होगा। और जी इसलिए मैं बच्चों को किड्स जोन दिखाने ले आया हूँ। और जी पहले हम यहाँ पे शूज़ उतार रहे हैं, उसके बाद ही एंट्री है। और किड्स जोन की एंट्री है 300 रुपीज़। ये देखो जी ये बना है किड्स प्ले, किड्स जोन यानी कि। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं 6 साल से नीचे के। हमने तो रिक्वेस्ट की कि मैडम जी जाने दो, तो उन्होंने हमें जाने दिया। और जी देखो जी आते के साथ ही ये लग पड़ी हैं जी। मैं इनको कह रहा हूँ ये बच्चों का है, मत यहाँ पे झूलो, लेकिन ये कहाँ मानती है। और यहाँ देखो जी, और ये राइट साइड में बना है मेकअप रूम। और ये दोनों कहने लगी पापा हमें मेकअप करना है। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारी माँ के मेकअप से परेशान हूँ और तुम कह रही हो जी मेकअप करना है। फिर यहाँ पे जी ये दोनों मेकअप करने लग गई और रिद्धि जी साइड वाले रूम में चलेगी। इसी तरीके के जी 2-3 रूम्स बने हुए हैं, बच्चे आते हैं एंजॉय करते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है जी, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। और ये कुछ भूल भुलैया है, यहाँ से जी जाते हुए पता नहीं आगे जाओ, कहाँ से निकलो, कुछ पता नहीं चलता जी। भूल भुलैया है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। और देखो जी ये दोनों करने लग गई हैं मेकअप एक दूसरे का। और डॉली बना रही है इनकी वीडियो। डॉली कह रही थी मैं अपने चैनल पर भी डालूंगी। मैंने कहा एक ही चैनल पर डालने दो, आप बीच में क्यों टांग अड़ाती हो। कहती नहीं नहीं यार इतनी दूर आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं बच्चे, तो मेरा वीडियो बनाना बनता है, मैं भी अपने चैनल पर डालूंगी। और ये देखो जी ये आई रिद्धि, ये इसको डर नहीं लगता, इससे आप जो मर्जी करवा लो, जो मर्जी करवा लो। ये मेरी तरह जी बहुत डेयरिंग है। और ये सिद्धि मम्मा की तरह है डरपोक। ये जी बड़ा सोच समझ के आती है, ये देखना। अब इसने देखा ना रिद्धि गई है, तो अब ये कहती पापा मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा आजा भाई तू भी आजा, ये तो घर जाके बोलेगी जी पापा ये नहीं किया वो नहीं किया। मैंने कहा आज यार तू सारा कुछ कर ले, सारा कुछ जो तेरे को करना है। ये देखो ये आ गई ना। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद इनको लगी है बहुत तेज़ भूख। और जी वैसे पंजाबियों की एक ख़ास बात होती है, पंजाबी बंदा ना कहीं पे भी एंट्री करते सबसे पहले देखता है कि फूड स्टॉल कहाँ लगे हुए हैं, खाने पीने का कहाँ पे अरेंजमेंट है। और जी हमने भी खैर वही किया था, ख़ास तौर पे मैंने तो यही देखा था कि यार कैंटीन यहाँ कहाँ बनी हुई है। और ये देखो जी इनका है ये मेन्यू। और ये रेट्स वगैरह बहुत ही रीज़नेबल थे और ऑलमोस्ट बच्चों के हिसाब से इन्होंने सब कुछ आइटम रखी हुई थी जो जो बच्चों को पसंद होती है। हालाँकि हम लोग घर से खा पी के आए थे, लेकिन अब कहीं जाओ कुछ ना कुछ खाना पीना तो बनता ही है। हमने ऑर्डर किया था जी पिज़्ज़ा, और एक किया था चॉकलेट शेक, और एक किया था जी बर्गर। हमने यही डिसाइड किया था कि चारों अपना मिल बांट के खाएंगे। और जी देखो जी पिज़्ज़ा आते के साथ ही बच्चे तो जी लपक गए पिज़्ज़ा पे। बच्चे क्या लपके जी, सबसे पहले तो हमारी डॉली लपकी थी। मैं तो जी वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखो जी चीज़ तो जी इन्होंने भर भर के डाला हुआ है। डॉली कहती है यार पहले ना रील्स वगैरह बना लेते हैं। मैंने कहा रील्स छोड़ो यार, रील्स के चक्कर में ना आपका पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। और ये देखो जी चीज़ देखो जी, आज ये मैडम जितनी डाइटिंग करते हैं ना, इन्होंने आज अपना 2-4 किलो वेट बढ़ा के जाना है यहाँ से सच में। लेकिन जी पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी था पिज़्ज़ा। और ये देखो जी बच्चों ने तो खैर छोड़ा नहीं, डॉली और मैंने तो बस एक एक बाइट ही ली थी छोटी छोटी, बाकी सारा पिज़्ज़ा बच्चों ने खाया था। और ये जी यहाँ पे आ गया हमारा बर्गर जी भी यहाँ पे बहुत टेस्टी था। बर्गर की भी हमने एक रील बनाई है, वो आप देख लेना हमारे धमाका व्लॉग चैनल पे जाके, बहुत शानदार हमने रील बनाई है। और इसके अलावा बर्गर भी बहुत टेस्टी था। हम चारों ने मिल बांट के एक बर्गर को खाया। और जब भी मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तो डॉली जी ना हमारी एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देती हैं, शायद डॉली जी की वजह से हमारा चैनल चलता है। अब जी हम लोग दोबारा से आ गए हैं प्ले जोन में। बच्चे जी जिद करने लग गए पापा अभी हमें ना 1-2 गेम्स और खेलनी है। मैंने कहा यार ठीक है तुम ये भी इच्छा पूरी कर लो, जब इतना है ना तो थोड़ा बहुत और सही। और जब मैं आपको दिखाता हूँ पार्टी, यहाँ होती है जी बर्थडे पार्टी। अगर आपको कोई अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी करनी है तो इन्होंने एक अलग से स्पेस बना रखा है, आप यहाँ पे अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी कर सकते हो। और जी रिद्धि है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। और यहाँ देखो जी सिद्धि जी दोबारा बैठ गई है जी, कह रही जी पापा मुझे ना ये वाली गेम भी प्ले करनी है। मैंने कहा ठीक है यार तू ये भी कर ले, और बोल तेरे को जो करना है कर ले, फिर मत बोलिए कि पापा ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया। अब बच्चों की छुट्टियाँ थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। अब सिद्धि करे तो रिद्धि जिद पड़ेगी पापा आपने इसको एक गेम एक्स्ट्रा करवाई है, मुझे भी अब करवाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। अब ये दोनों आ गए जी। ये ना कुछ लेज़र लाइट वाला रूम है, इसमें जितनी भी लेज़र लाइट्स हैं इससे बच के ना आपको अपना टारगेट अचीव करना है, सामने जाना है। कुछ इन्होंने बच्चों को गेम्स के रूल समझाए थे। अब जी मैं तो अब आपको समझाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा बड़ी। आप बेटर रहेगा कि आप इधर आओ और इस गेम का फ़ायदा उठाओ। देखो जी बच्चे जी लेज़र लाइट से बचते जा रहे हैं। और ये देखो जी कुछ बज़र वगैरह भी दबाने होते हैं, कोई कोड आता है वो कोड एंटर करना होता है सामने।
अच्छी गेम थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही मज़ा आ रहा था बच्चों को। ये देखो जी म्यूज़िक चल रहा है इसके अंदर और इन्होंने धुआं भी छोड़ रखा है। बच्चे जी बहुत एंजॉय कर रहे थे इस रूम के अंदर। और देखो जी दोनों बच्चे बचते बचते लेज़र लाइट से अपने टारगेट को अचीव करने में लगे हुए हैं। लेकिन जी एक सच बात बताऊं, जो कोड होता है ना वो अपने मन के अंदर याद करना होता है। ये अपने टारगेट तक तो पहुंच गए थे, लेकिन जो कोड आया था ना वो ये लोग कोड ना देखा तो सही इन्होंने, लेकिन उस कोड को ना भूल गए, इसलिए जी अपना टारगेट ना अचीव नहीं कर पाए और जी बस मुंह लटकाते हुए वापस आ गए। तो जब भी आप एक गेम को प्ले करें, जो कोड आता है ना उसको याद ज़रूर करना है जी आपने। और फ्रेंड्स फाइनली बहुत ही अच्छा टाइम हमने यहाँ बिताया अपने दोनों बच्चों के साथ। आप भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आइए। ये लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी न्यू दिल्ली में द्वारका में है जी, सेक्टर 13 में रेडिसन ब्लू होटल है, उसके नीचे ये प्ले जोन बना हुआ है। इसको बोलते हैं जी मस्ती जोन। आप यहाँ पे आइए और ढेर सारा एंजॉय करके जाइए। बाय बाय।